हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नाइन्थ क्लास 10th मैथमेटिक्स 211 का जो रिड्यूस सिलेबस है हम वो देखेंगे। उसके बाद हम इसका पैटर्न देखेंगे। उसके बाद एक शॉर्ट सैम्पल पेपर देखेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल की बात करें तो फर्स्ट मॉड्यूल में अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में 7 लेसन है। ठीक है, तो 7 लेसन में आपका 1 2 3 जो है एग्जाम में नहीं आएगा। 4 5 6 7 जो है आएगा। जैसे कि आपको पता ही है पहले भी कि 40% सिलेबस जो है रिड्यूस हो चुका है, जो कि असाइनमेंट्स के लिए थे। ठीक है, तो टोटल में से टोटल 26 चैप्टर से 26 चैप्टर से 26 में से 10 जो लेसन है चैप्टर्स हैं वो कट गए हैं, 16 आने हैं। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट मॉड्यूल में जो आपके 4 लेसन है। सेकंड मॉड्यूल की बात करें हम, ठीक है, तो कोई भी कट नहीं हुआ, 8 और 9 दोनों आएगा। मॉड्यूल थर्ड में जो है आपका यहाँ से देख सकते हो 10 से लेकर 15 तक में जो आपका 10 11 12 है, 13 है 14 है 15 है, ये कट चुका है। उसके बाद 17 से लेकर 19 तक, 17 है ना, 16 17 18 19 ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। मॉड्यूल फिफ्थ और मॉड्यूल 6 में कुछ भी नहीं कटा है, मतलब 20 21 22 23 ये सारा ही आएगा। उसके बाद मॉड्यूल 6 लास्ट की बात करें तो उसमें आपके पहला चैप्टर जो है, सॉरी, इसका जो, हाँ पहला ही इसका पहला तो 24 डेटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन वो नहीं आएगा। 25 और 26 जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पैटर्न किस तरह से बनाया जाएगा, वेटेज क्या होगी। ठीक है, तो वेटेज की बात करें तो आपको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है एग्जाम में 85 मार्क्स का आता है, 85 नंबर का आता है, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो 30% होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है 45 और एप्लीकेशन बेस्ड 15, स्किल्स बेस्ड जो है 10%। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर जो है डिजाइन किया जाए। उसके बाद हम वेटेज बाई क्वेश्चन की बात करें हम, तो एमसीक्यूज जो है वो आपके 17 एमसीक्यूज आएंगे आपके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो है, जैसे एक क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 और 2 पार्ट्स के 2 नंबर। ठीक है, तो 10 इंटू 2, 10 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 20 नंबर बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 इंटू 5, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो आपके 5। उसके बाद हम बात करते हैं वीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो 9 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 18 बन गए। शॉर्ट आंसर की बात करें तो शॉर्ट आंसर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 3 नंबर का होता है ये, तो 15 नंबर ये बन गया। लॉन्ग जो है आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, तो आपका 10। तो इस तरह से आपके 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर जो है बनेगा आपका 85 मार्क्स का। अब एमसीक्यूज में यहाँ पर आपको जैसा कि पता ही है, आपको मैं एक बार ओवरऑल बता देता हूँ कि इस बार एनआईएस ने क्या किया है कि सपोज करो आपका 100% है। ठीक है, जिसमें से 50 एंड 50 डिवाइड कर लिया गया। 50% ऐसा क्वेश्चन देंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई भी ऑप्शन जो है और करके नहीं होगा। बाकी का जो 50% क्वेश्चन होगा उसमें और करके आएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ एमसीक्यूज टोटल 17 एमसीक्यूज थे, 17 8 एमसीक्यूज में इंटरनल चॉइस होंगे। मतलब 17 में से अगर 8 हम माइनस कर रहे हैं तो बचे 9, तो 9 क्वेश्चन जो आपको करने करने हैं। बाकी जो 8 हैं आपके, उसमें कोई इंटरनल चॉइस मिलेंगे आपको, मतलब ऑप्शनल होगा कि कौन करें हम। इसी तरह आपका बाकी सभी में 40%, सॉरी 50% जो है क्या आएगा आपका, आएगा चॉइसेस वाला। ठीक है, उसके बाद हम करें मॉड्यूल वाइज नंबर ऑफ, ये काफी बच्चे पूछते हैं कि सर फर्स्ट मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है आपका 20 नंबर का आएगा। सेकंड जो है 2 ही चैप्टर आई थिंक, तो इसमें क्या है 8 का आएगा। ज्योमेट्री 25 की आएगी। मेंसुरेशन जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम हेरोल्स फार्मूला टाइप का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर जो है दोनों में 10 नंबर आएगा, और स्टैट्स जो है 12 नंबर का आएगा। ठीक है, अब हम बात करें लेवल की बात करें तो डिफिकल्ट लेवल 17 नंबर 17 मार्क्स का आएगा। एवरेज जो है कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हो आप 43 का, और इजी जो है 25। और आपको पास होने के लिए 26 से 27 नंबर चाहिए होते हैं, तो आप आसानी से पास भी हो सकते हो मैथ्स में थोड़ा मेहनत करके। ठीक है, अब हम एक सैंपल पर देखते हैं जो कि सॉल्व है, एनआईएस ने ही रिलीज किया अपनी वेबसाइट पर, तो आप भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो है आपका फर्स्ट टू 17 है। ठीक है, फर्स्ट टू 17 की बात करें हम तो उसमें एमसीक्यूज आएगा। फिर 18 से 28 जो है उसमें आपको जो है सब पार्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में जो है हमने देखा था शॉर्ट आंसर होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर वीएसए, शॉर्ट और लॉन्ग को। ठीक है, वीएसए 2 नंबर का होता है। ठीक है, जो कि 29 से 37 के बीच में है, और 38 और 42 के बीच में जो 4 क्वेश्चन है वो 3 नंबर वाले हैं शॉर्ट आंसर, और 43 से 44 जो है आपका वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। आपको पता है 2 ही क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज है जिसमें चॉइस भी आया हुआ है। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें चॉइसेस होंगे। ए प्लस बी की वैल्यू 12 है और ए बी की वैल्यू 22 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें आपको पुट करके इसकी वैल्यू जो है निकाल लेनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या आंसर आएगा, आप मैच कर सकते हो। अभी लास्ट में इसका आंसर भी दिखा दूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन है फॉलोइंग फैक्टर फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इसका फैक्टर बताना है। मिडिल टर्म वाला बता सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हम। ए की वैल्यू 5 हो जाती है, बी की वैल्यू माइनस का 13 और सी की वैल्यू जो है माइनस का 6 है। हम इसका फैक्टर करते हैं, कैसे करेंगे, ए इसको हम लिख देंगे 5x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का ब्रैकेट लगा देंगे हम, जो बी पोर्शन होता है ना उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर एक्स लिखेंगे, फिर माइनस का 6 लिखेंगे। अब सी का साइन, 6 का साइन क्या माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है। फिर हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं 30 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करके क्या आ जाए 13 आ जाए। तो आपको पता है 15 इंटू 2 जो है 30 होता है, और 15 माइनस 2 जो है
13 होता है, तो यहाँ पर 15 और इस तरह से तो आप यहाँ से इस तरह सॉल्व करके मैथ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सारा सॉल्व करना है तो हमें ज्वाइन करके सारे पेपर को सॉल्व करा सकते हो आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, नॉट अ सॉल्यूशन बताना। नॉट अ सॉल्यूशन में पहला जो नंबर होता है वो x होता है, दूसरा नंबर y होता है। देखो जब भी कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहला नंबर x होता है, दूसरा y होता है, तो x y की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और देखिए कौन से पॉइंट की वैल्यू जो है 12 आ रही है, जो 12 आएगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन सेकंड में भी ऑप्शन है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है आपको, उसमें भी ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ में भी ऑप्शन है, लेस देन वाला क्वेश्चन है उसी चैप्टर का है। उसके बाद आपका यहाँ पर एंगल वाला क्वेश्चन आया, फिफ्थ उसमें भी ऑप्शन करके आया हुआ है, आप वो करें या ये कर सकते हैं आप। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका है उसी ट्रायंगल वाले चैप्टर का। 7 जो है आपका स्टैट्स सॉरी सेमी सर्कल ऑफ द सेंटर एंगल, ये आपका सर्कल वाले चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो और करके, ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात याद रखिए, जो और करके आया हुआ होता है ना, जैसे ए करो या बी करो, इसमें ये एक ही चैप्टर का होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे चैप्टर के ऑप्शन दे दें। मान लो ए आपका मेंसुरेशन है, मतलब मान लो सरफेस एरिया वॉल्यूम ए है, तो बी जो पार्ट होगा और करके, तो वो भी आपका उसी चैप्टर का होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये भी सर्कल वाले चैप्टर का है। यहाँ पर आपका शेडेड पोर्शन मेंसुरेशन का आ गया। ठीक है, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है, और करके आया हुआ है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हो, कमेंट करके अगर बता सकते हो जरूर बताना। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है। उसके बाद 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। उसके बाद cos x की वैल्यू 2/3 है, तो tan x की वैल्यू बतानी है, तो cos क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, तो यहाँ से p निकालो, tan की वैल्यू क्या होती है, p/b। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद सेम राइट एंगल ट्रायंगल वाला, सेम वही उसी चैप्टर का क्वेश्चन और आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सफल टेक, ये आपका प्रोबेबिलिटी का आ गया। प्रोबेबिलिटी में कह रहे हैं कि 2 कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी बताना है रेड कलर का, तो रेड कितने कलर होते हैं, 13 कलर्स होते हैं रेड। ठीक है, और प्लस 13 26 कलर्स होते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 13 13 13, 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, तो 26 जो है रेड होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक कार्ड जो है पहले सफल डेक का प्रोबेबिलिटी बताना है रेड कलर का, तो 26 डिवाइडेड बाई कितना होगा 52, तो 1/2 का मतलब 0.5, इस तरह से सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि पी वाई प्लस पी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट का और नॉट इवेंट का जो है वाई है, तो y³ -4 की वैल्यू कितनी होगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आप जरूर कमेंट में बताना। उसके बाद 17 क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी का फिर से आ गया। अभी एमसीक्यूज आपको खत्म हो गए, अब आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, हर एक के 2-2 पार्ट्स या 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें से 2 करने होंगे। अब देखिए 18 क्वेश्चन में यहाँ पर फिलिप्स आया हुआ है, एनी 2 पार्ट्स करने हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2 फैक्टर्स दिस बताना आपको, इसमें 4 क्वेश्चन है, कोई 2 करना है आपने। ठीक है, 19 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 कॉलम है, मैच करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 20 में 2 क्वेश्चन है, दोनों करना है। उसके बाद 21 में 4 है, कोई 2 करना है आपको। 22 में यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के देते हैं, परसेंटेज वाले देते हैं। ठीक है, 23 में यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद 27 ट्रू फॉल्स है, 2 क्वेश्चन है, दोनों करने हैं आपको। ट्रू फॉल्स बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्रू फॉल्स बताना है, जैसा कि आप समझते ही हो। उसके बाद 25 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, कोई 2 पार्ट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल का चैप्टर वाले क्वेश्चन का है, मतलब सर्कल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। 26 जो यहाँ पर है, यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ना है आपने। फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद 4 क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर दिया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में कोई 2 करना है आपने। ठीक है, चलिए उसके बाद 27 है, 27 में भी एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़कर आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी ऑप्शन जो है 4 देखने को मिलेंगे आपको, कोई 2 करना है आपको। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे मोस्टली वो परसेंटेज वाले, ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी वाले, इसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद 28 की बात करें हम, तो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पर पैसेज पढ़ना है आपको इसके साथ। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करनी है ना। अब 5 क्वेश्चंस हैं तो कोई 6 या 7 देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर। अब 7 क्वेश्चन में से किसी 5 को ही करना है आपने। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की बात करें, अब ये सॉल्व वाले आ गए आपके, तो 29 23 सॉरी 29 30 हो गया, 30 में ऑप्शन है, 31 32 में ऑप्शन है, 33 34 35 में ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद 36 में भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सर्कल वाला चैप्टर, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइम ऑन दिस, ये एंगल वाला है। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल बताना, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री वाला है ये। अब देखिए बलून वाला जो क्वेश्चन है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, सर्कस आर्टिस्ट वाला जो है ये भी ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसलिए आपको दोनों में से कोई एक करना है, और चैप्टर जो है एक ही रहेगा आपका। 37 देख सकते हो आप, 38 39 में ऑप्शन है, 40 41 42 ये सॉल्व वाला है। इसमें वैल्यूज पुट करनी होती है, जैसे cos 30 का स्क्वायर है तो cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी √3/2 होती है, √3/2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2
4 इसको यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। उसके बाद 43 की बात करें तो यहाँ पर आपके स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया है। 44 यहाँ पर आपको ये भी स्टैट्स का है। मीडियन मीडियन एटी दिया हुआ है, ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल वाले चैप्टर का है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप इस सभी के आंसर्स देख सकते हैं। तो ये आपके सॉल्व हैं सारे। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर सकते हो। इस तरह से सॉल्व करना है आपने। एमसीक्यूज में जो है आपको सिर्फ टिक करना है, लिखना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट का ए पार्ट करना है तो आप यहाँ को लिखना है आंसर फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। बस इतना लिख देना। अगर उसके आगे भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी और कुछ भी नहीं लिखना आपने। यहाँ से आप इसके आंसर्स वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं। अगर ये पूरा पेपर सॉल्व कराना है तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। ज्वाइन करके आप क्लासेस होंगी, क्लासेस में आप सारा कुछ समझा दिया जाएगा कैसे सॉल्व करना है। सेक्शन बी के आंसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। 33, 4, 5 हो गया ये। 36, 37, 8, 9 एंड 40 आपका ये 41, 42, 43, 44 एंड लास्ट पार्ट उसका